मैं पहले एक स्वीपर बोल के एक कंपनी में काम करता था, जहाँ की पार्ट टाइम स्वीपर बोल के काम करने का और पार्ट टाइम में अपना कॉलेज। जो कामगार लोग होते हैं इनकी इनकम बहुत कम होती है, तो ये छुट्टा सामान तो छुट्टा पैसे में करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ। ये छोटी छोटी बाइंग करते होंगे। करेक्ट करेक्ट है ना, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? एक चीज वहाँ पे ध्यान में आई कि जो क्वालिटी है मार्केट से घर, हमने एक लोगों को एक ऐसा बोल दिया, तुम घर पे जब माल लेके जाओगे ना, उसमें फोड़ने का सीधा किचन में तुम शेंगदाना लेके जाएंगे, सीधा कढ़ाई में डाल देने का, पोहा लेके जा रहे सीधा भिगोने का, कोई सामान लेके जा रहे उसमें तुम दिमाग में लगा ये निकाल दो कि उसमें कुछ खराब होगा या कुछ में देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 100% तुम्हारा क्लीन और अच्छा सामान ही हम प्रोवाइड करेंगे, ये ट्रस्ट हमने कस्टमर को देगी। तो ये चीज बोले तो कस्टमर में एक फिक्स बोला, देवगिरी का माल बोले ना 100% क्लीन एंड बेस्ट, ये ट्रस्ट हमने कस्टमर को दी। अब आप दूसरा स्टोर कब खोले और क्यों? अभी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि 2019 में हमने जब पहला स्टोर शुरू किया, बहुत अच्छा रन हुआ, उसमें सबका सपोर्ट मिला, कस्टमर ने कस्टमर को हमारे पास लाया और हमें एक अच्छे लेवल पे रखे लिया कि ये ऑटो मोड पे तुम्हारा बिजनेस हो रहा है। तो हमने ऐसे सोचा क्यों नहीं हम दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन हमारे को ऐसा क्वेश्चन आया कि यार ये लोग 10, 20, 50 साल से एक ही स्टोर चला रहे हैं और अपन नए ये बिजनेस में आ रहे, दूसरा स्टोर कैसे चला पाएंगे या कैसे कर पाए। ऐसे एक हमारे दोस्त है सुजय बोल के, हमने उनको फोन करके पूछा, भैया हम ये बिजनेस करने, सेकंड ब्रांच करने का सोच रहे हैं, हमारी सोच सही है क्या, हम पहली जनरेशन बिजनेस में आए हैं और ये हम बराबर है क्या। तो उन्होंने मुझे को बहुत अच्छी बात कही कि ये देखो मनोहर जी बोले, तुम कितने दिन से बिजनेस में ये मैटर नहीं करता है, तुम वो बिजनेस के प्रति कितने पैशनेट हो, तुम्हें वो बिजनेस करने में कितना मजा आ रहा है और कितना तुम उत्साह से या एनर्जी से वो बिजनेस कर रहे हैं, वो उसका जर्नी डिसाइड करेगा और वो तुम्हारा ब्रांचेस डिसाइड करेगा। तुम आज एक ब्रांच कर रहे हैं, तुम्हारे को 11, 21, 50, 51, 100 ब्रांच होने में टाइम नहीं लगेगा, ये अगर तुम्हारा रोल रहा तो। वो बात पे प्रेजेंट हुआ, ये अपन तो एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे, क्यों ना हम दूसरी ब्रांच शुरू किए। तो इसी तरह हमने पहला, दूसरा, तीसरा ब्रांच शुरू किया और बहुत अच्छी तरह चल रहा है, कस्टमर के कारण, हमारे स्टाफ के कारण, हमारे पूरे सपोर्ट सिस्टम के कारण। इसमें एक बात बोलूंगा कि ये सक्सेस है तो वो अकेला नहीं है, मेरा सक्सेस जो है मेरे टीम का है, मेरे पार्टनर का है, मेरे वैल्यूएबल कस्टमर का है, उनके कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। नमस्ते भाइयों बहनों, मैं आकाश, आपका किराना फ्रेंड। आज अपने ही पड़ाव और रास्ते में एक नए दोस्त से मिलने आया हूँ। इनके बारे में हमने सुना है, हमने पहले एक्चुअली चर्चा भी की है इनके सुपरमार्केट के बारे में, और आज मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारे साथ है मनोहर जी औरंगाबाद में देवगिरी सुपरमार्केट एक चेन रन करते हैं। 3 स्टोर्स हैं इनके पास। मेरे हिसाब से औरंगाबाद में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन्स रन करते हैं और पूरे मराठवाड़ा में भी। तो आइए जरा इनसे ही सुनते हैं कि मनोहर जी थोड़ा हमें बताइए कि पहले आप कैसे इस बिजनेस में आए, बताएं। नमस्ते, मेरा नाम मनोहर लगाने है। एक्चुअली मेरा ये हमारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, हमारा फर्स्ट जनरेशन ये बिजनेस में है। और मैं पहले एक स्वीपर बोल के एक कंपनी में काम करता था, जहाँ की पार्ट टाइम स्वीपर बोल के काम करने का और पार्ट टाइम में अपना कॉलेज करने का। तो वहाँ से हमारा काम शुरू हुआ है। जैसे कुछ भी फैमिली हिस्ट्री नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, कुछ दाल चावल क्या है वो भी नहीं समझता था। लेकिन बाद में हमने और हमारे फैमिली में ऐसा डिसाइड किया कि अपन ने किराना सुपरमार्केट शुरू करना है। मनोज जी, एक जर्नी जो आपकी रही है, जैसे आप एक स्वीपर से आज एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बने हैं, ये एक मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नी है जब मैंने आपसे पहली बार सुनी। तो जरा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कैसी जर्नी रही, क्योंकि आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन अगर कोई सामने वाला सुन रहा है उसको इंस्पायर इतना हो सकता है आपकी जर्नी से। तो जर्नी कैसे रही कि आप पार्ट टाइम स्वीपर थे, फिर वहाँ से आप क्या नेक्स्ट किए वहाँ से आप? ओके, पहले मैंने पार्ट टाइम कॉलेज करके पार्ट टाइम एक बजाज का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे स्वीपर बोल के मैं काम करता था। लेकिन बाद में मेरा ऐसा उसके बाद मैंने बैंक में एक काम करना शुरू किया। बैंक में काम करते करते ऐसा लगा यार यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अपन एक हाउसिंग फाइनेंस का, खुद का फाइनेंस का एक एजेंसी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे फाइनेंस का एजेंसी शुरू कर दिया। एजेंसी शुरू कर वह कुछ तो भी चला नहीं। बाद में दोस्त मिला, यार एजेंसी में क्या रखा है, अपन इसका MSCB का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस पर काम करते हैं। हमने उसमें साथ में काम किया, लेकिन उसमें भी हमें वो प्रोजेक्ट हमारा फेल गया।
उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। वो पीरियड में मुझे हेल्थ का इश्यू आया, एंजियोप्लास्टी करना पड़ा, बहुत बड़ा इश्यू हो चुका। लेकिन बाद में भी वो बहुत सारा पैसे का नुकसान हुआ, हेल्थ का नुकसान हुआ। लेकिन बाद में ऐसा फाइनल किया कि अपन हमारे जो पार्टनर्स है, हमारे ससुर जवाई और ससुर जी, हम पार्टनर में काम करते हैं। हमने ऐसा डिसाइड किया कि अपन सुपर मार्केट शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम पे ऐसा लगा कि हमारे जो आजू बाजू वाले लोग बोलते ये क्या सुपर मार्केट शुरू करेंगे, गली गली, हर गली में किराना दुकान है और हर गली गली में दुकान, इनका सुपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और दुकान शुरू करेंगे, इनका दुकान कैसे चलेगा। लेकिन वो टाइम पे हमें ऐसा लगा कि यार अपने को दुकान, लोगों के लोग, ये जो लोगों को दे रहे, सर्विस दे रहे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके लाइफ में क्या दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस क्या दे सकते हैं जो ये अदर लोग देते नहीं है। वो टाइम पे हमने फाइनल किया कि सुपर मार्केट शुरू करना है। किस साल की बात होगी ये 2019 में फाइनल किया हमारे ससुर जी और हमने। हमारी चर्चा हो गई कि अपने को कुछ एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा तो दूसरी दुकान में जाके काम करना पड़ेगा। तो हमारे एक दोस्त थे भीड़ में, प्रवीण जवकर, उनके तरफ मैं 3 महीने भीड़ में रहा, 3 महीने हिंगोली में रहा। वहाँ से एक झाड़ू पोछा लगा के सामान भरने का, ट्रॉली में डाल देने का, बिलिंग करना, हर तरह का काम करना पड़ा वहाँ पे। ऐसा मेरा कुछ ये ईगो नहीं आया कि एटीट्यूड नहीं आया, अरे तुम तो मालिक हो, तुम ये काम कैसे करोगे। लेकिन जब मैंने जीरो से पूरे काम किए, वहाँ से पूरा सीखा, तो ऐसा लगा कि अपन अभी काम कर सकते हैं। कि मैं ये पहले तो दाद देना चाहूँगा प्रवीण जी की, आपके दोस्त हैं, और आपकी भी, कि बहुत बड़ी बात है कि जिसको बहुत लोग को बोलते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है एक बिजनेस की, बट कोई भी इतने एक्सटेंड तक जाता नहीं है। बराबर। तो मैं आज तो देखता हूँ कि बहुत सारे सुपर मार्केट वाले के बच्चे लोग हैं जो दूसरी जगह जाके काम करते हैं, वो भी शर्माते हैं इस चीज़ में। आपकी स्टोरी में मुझे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि यार कि ये सब चीज़ें आप हर किसी को जाननी चाहिए। बराबर कि आपने इतनी मेहनत की और आपने 6 महीने किसी और के सुपर मार्केट में काम किया, सीखने के लिए, समझने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप एकदम सही हैं। तो आपने ये 6 महीने जब काम किया, तो क्या आपको ऐसे ही लगता है कि सीखने मिला, जो आपको कभी, मतलब सुपर मार्केट में आप थे नहीं तो आपने पूरा ही सीखा होगा, तो कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस अगर बता सकें कि उस टाइम पे आपने सीखा होगा वहाँ पर अपने 6 महीने के एक्सपीरियंस। बराबर है। वहाँ पे एक्चुअली एक बात ध्यान में आई कि जो तुम्हारा कस्टमर है या जो तुम्हें जिसे सर्विस देना है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस क्या दे सकते हैं, बेस्ट सर्विस क्या दे सकते हो। तो उसको तो आपको वो सामान लेने वाला है, तो वो पैसे देने वाला है, उसको क्या वैल्यू दे सकते हैं, क्या उसको हैप्पीनेस दे सकते हैं। ये बोले तो हमारा एक टैगलाइन था वहाँ पे कि कस्टमर के लिए खरीदीचा आनंद, आनंदाची खरीदी। मेरे पास कस्टमर आएगा ना, वो 100% मेरे माहौल में हैप्पी रहना चाहिए, उसको हैप्पीनेस महसूस होना चाहिए। जो कि मेरा स्टाफ बोले, मैं हूँ या मेरे जो कलीग है, वो मेरे कस्टमर को क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो वो चीजें मुझे वो देखने के लिए, वो चीज के लिए मैं प्रेजेंट हुआ वहाँ पे। और ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो आते हैं हम नए अपना स्टोर शुरू करने में। पहली बार स्टोर शुरू किया, ओपन किया, कैसा लगा? एक बर्डन था, एक प्रेशर था कि अपन ने स्टोर तो शुरू किया है, ये नहीं हाउ कंडीशन, आपको ये स्टोर मुझे सक्सेस करना है। उसमें फेल्यूर कितना होगा ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अगर मैंने स्टोर का डिसीजन लिया है, उसको सक्सेस करने के लिए जो करना है वो करना पड़ेगा। तो हम जब वो टाइम पे मेरा सुबह जर्नी 8:30 बजे हम स्टोर को लॉक बोले तो ओपन करते थे, तो रात के 11:30-12 बजते थे लॉक लगाने में। तो वो टाइम में मेरा हेल्थ एंजियोप्लास्टी हुआ था, और वो टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ दुकान दिखता था, कस्टमर दिखते था, और वो कस्टमर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो हिसाब से हमने जो एक्सपर्ट के सलाह लिए कि हम ये अच्छी तरह स्टोर कैसे करा सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। ऐसे टाइम में हमें जो एक्सपर्ट, जो हमारे कंसल्टेंट मिले, प्रमोद जी ने बहुत सारी आइडिया दी कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर सकते हो। वो हिसाब से हमने बहुत अच्छे टूल्स दिए, और वो टूल्स में काम करके ही उनको ही 100% फॉलो करके ही हम सक्सेस हो पाए। जी, मैं तो कहता ही हूँ कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे प्रमोद जी की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक सुपरमार्केट खोलने में इनका इतना बड़ा योगदान होता है कि
वो मेक और ब्रेक कर देता है, क्योंकि बर- सुपरमार्केट इतना लो मार्जिन बिजनेस है, करेक्ट उसमें 2 टका 3 टका भी इधर उधर कुछ हुआ, गेम खत्म, करेक्ट करेक्ट प्रॉफिटेबल धंधे से घुस जाएगा। घुस जाएगा। और प्रमोद जी हमारे दर्शक जानते हैं, उन्होंने वीडियो देखा है, अ, एक बहुत ही मतलब 100 200 300 400 कितने ही किराना उन्होंने किए होंगे, और काफ़ी रिस्पेक्टेड इन द होल इकोसिस्टम। तो सुन के तो अच्छा लगा कि प्रमोद जी ने आपकी बहुत मदद की। एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पर है, क्योंकि मैं ये इलाका समझ रहा हूँ MIDC इलाका है, करेक्ट, और यहाँ पे काफ़ी कामगार लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कामगार लोग हैं। तो अगर आप ऐसे इलाके में हैं और आप एक सुपरमार्केट पैक्ड ग्रोसरी सब बेच रहे हैं, और लोग, मैं बोलूँ तो मिनिमम वेज 15-20 हज़ार, ज़्यादा कोई कमा नहीं ज्यादा रहा नहीं है। ज़्यादा कमा नहीं रहा होगा, तो लोगों को डर नहीं लगा कि ये महंगी दुकान हो सकती है? यस, ये एक्चुअली बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि ये जब इतना बड़ा दुकान शॉप हो चुका है तो लोगों को एक किराना दुकान, उनको डर लगता था, इतने बड़े दुकान, इतना लाइट बिल इतना कितना आता होगा, इतने हाँ, लोग है, हाँ, ये लोग फिर बहुत महंगा लगाते होंगे। हाँ, तो हमने ये हमारा एक वो टाइम में हमारा एक टैगलाइन लगाया, क्वालिटी का वादा फायदा सबसे ज्यादा। कस्टमर को हम क्या बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं, हाँ, ये हमारा एक टैगलाइन फिक्स हो वहाँ गया। पे फिक्स हो गया था। क्वालिटी का वादा फायदा सबसे ज्यादा। वहाँ पे ये प्रीमियम चीजें हम कैसे बेच सकते हैं, बेस्ट हाँ, अच्छी क्वालिटी, जो लोगों को अच्छा खिलाने की, अच्छा देने का हमारा मोटो था। जो हमारे कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट अच्छी क्वालिटी हम क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं लोगों को। मुझे एक ध्यान में आया, लोगों को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग पैसे के नाम से चिल्लाते हैं, लेकिन जब खाने पीने का सवाल रहा, अपने फैमिली, अपने कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि अपने बच्चों को हल्की चीज या कम रेट की खिलाए, खराब चीज खिलाए। ये चीज देना है कि हम बेस्ट से बेस्ट चीज क्या दे सकते हैं, अपने में जितना बन सके उतना बेस्ट। वो कस्टमर को हमने जब बेस्ट क्वालिटी दिया मार्केट का और उसका डिफरेंट दिखाया, और मार्केट में यही मिलता है, इसका ये क्वालिटी आपको है, तो वो टाइम पे कस्टमर को समझ में आया ये क्वालिटी चीजें बेच रहे हैं। तो हमारा ड्राई फ्रूट बोलो, मसाला बोलो, वो ये सब चीजें प्रीमियम क्वालिटी की हमने कस्टमर को अवेलेबल कर दी, और वहां से कस्टमर को एक ट्रस्ट बन गया कि ये प्रीमियम क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का ऑप्शन अपने एरिया में आया है। वो चीजें कोई स्टार्टिंग में लोग आते थे देखकर चले जाते थे, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि अरे नहीं, कुछ तो भी अलग है, और मार्केट से अपने को महंगा है, लेकिन इनके जो ऑफर स्कीम्स है वो बहुत अच्छी है, मार्केट से बहुत अच्छे क्वालिटी में रेट कम में दे रहे हैं। ये चीजों को प्रेजेंट हुई। यहाँ पे एक और चीज मैं देखा हूँ कि जो कामगार लोग होते हैं, इनकी इनकम बहुत कम होती है, बराबर है, करेक्ट है। तो ये छुट्टा सामान, जो छुट्टा पैसे में करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ, ये छोटी छोटी बाइंग करते होंगे। करेक्ट है ना, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? एक चीज वहां पे ध्यान में आई कि जो उनका जो क्वालिटी है, मार्केट से घर, हमने एक लोगों को एक ऐसा बोल दिया है, तुम घर पे जब माल लेके जाओगे ना, उसमें फोड़ने का सीधा किचन में, तुम शेंगदाना लेके जाएंगे सीधा कढ़ाई में डाल देने का, पोहा लेके जा रहे सीधा भिगोने का, कोई सामान लेके जा रहे डायरेक्ट बना, उसमें तुम दिमाग में लगा ये निकाल दो कि उसमें कुछ खराब होगा या कुछ में देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 100% तुम्हारा क्लीन और अच्छा सामान ही हम प्रोवाइड करेंगे, ये ट्रस्ट हमने कस्टमर को दे दिया। तो ये चीज हम बोले तो कस्टमर में एक फिक्स बोला, देवगिरी का माल बोले ना 100% क्लीन एंड बेस्ट, ये ट्रस्ट हमने कस्टमर को दे दिया। तो ये तो क्वालिटी ओवरऑल स्टोर की हो गई, बट आप वो लो प्राइस पॉइंट पे जो आप वैसे बोल रहे हैं, उसमें कैसे लाया आपने? क्योंकि जो ऑफर्स भी होते हैं बराबर वो एक हाई प्राइस पॉइंट पे आते हैं, बराबर, तो आपने कुछ कस्टम ऑफर किए कि ताकि स्कीम किए ताकि जो सस्ता खरीदने वाला आदमी है, जो एक बार में 500-1000 की शॉपिंग मैक्सिमम करता है, तो उसके लिए कुछ नया ऑफर चलाया, कैसा किया? आपने बहुत अच्छी बात की कि एवरेज कस्टमर कम से कम कितना भी लो इनकम का कस्टमर रहा, कम से कम 8-10 सैलरी रहती है, और एवरेज कस्टमर का जो बास्केट है वो कितना भी कम हो, 2-2.5 हजार का किराना उसको लगता है, खाता ही खाता है। तो वो टाइम पे हमने मिनिमम स्लैब ऐसा रखा कि 555, जो कस्टमर 555 का खरीदी करेगा वो एक 10 रुपए का व्हील साबन उसको गिफ्ट में दे दिया। भैया 555 का साबन ले लिया, ये तुम्हारा व्हील साबन हमारे तरफ से, देवगिरी की तरफ से आपको गिफ्ट में। हमने फिर उसमें 1500 रुपए का सामान लिया, उसमें तुम्हारे को 1 किलो शक्कर फ्री, ये हमारे तरफ से एक शक्कर लेके जाओ। बाद में एक 3500 को स्लैब दिया, उसमें
चना दाल फ्री दे दिए। हर स्लैब पे हमने कुछ ना कुछ कस्टमर को फ्री दे दिया। और कस्टमर को एक ये डिस्काउंट स्टोर है, ये बोलो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है। हाँ। तो ये ट्रस्ट कस्टमर को दे दिया और वहां पे कस्टमर ने कस्टमर को लेके आया हमारे पास। हमने हमारा तो ऐड तो किया, लेकिन हमसे कस्टमर ने कस्टमर को खींचा है, इसलिए हम ये सक्सेस कर पाए। जैसे आपने बात की अभी ऑफर्स को लेके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि ऑफर्स प्राइस पॉइंट पे भी होते हैं। एंड ये मैं टीवी पे किराना देख रहा है तो वो सोचेगा कि यार कि 555 का प्राइस पॉइंट बहुत कम है, इसमें तो आप अगर रिव्यू दोगे तो अपने जेब से दे दो। बराबर, करेक्ट। तो जरा समझाएंगे कि आपने इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर्स कैसे चलाए और कैसे सक्सेस किया आपने शो में? ये देखो सर, एक्चुअली ये आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये कस्टमर भी क्वेश्चन पड़ता है कि यार साला ये इतने सारे ये फ्री कैसे दे रहे हैं। लेकिन हर चीज कैलकुलेटेड है कि अगर अपन दे रहे तो मैं कस्टमर को मेरे बजट से या मेरा जो मार्जिन कैलकुलेटेड है उससे मैं कस्टमर को क्या दे सकता हूँ। वो पूरे जो स्लैब दे रहे, ऑफर स्कीम दे रहे ना, तो पूरे कैलकुलेटेड है, जो उसमें जो कस्टमर को भी बेनिफिट मिले, मुझे भी उसका बेनिफिट रहे, और कस्टमर वो ऑफर्स के स्कीम की वजह से कस्टमर को मेरे पास लेके आए। ये पूरा कैलकुलेटेड है। आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ कही आपने। इसमें आई थिंक एक और चीज़ मेरे को क्लिक हुई कि क्योंकि आप एक MIDC इलाके में हो, करेक्ट, आपके पास तो बहुत एक भले कामगार एक बहुत ज़्यादा कस्टमर होगा, बट यहाँ तो मालिक भी आता होगा, बराबर है, आसपास में सुपरवाइजर भी आता होगा, सबकी सैलरी में रेंज है। तो आप इस चीज़ को कैसे किए कि आपने तीनों ऑडियंस को कैसे कैटर किया एक ही दुकान से? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने सर जी। एक्चुअली ये देखो, मुझे कस्टमर सभी चाहिए, मुझे लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास सभी कस्टमर चाहिए। तो ऐसी चीज़ में जैसे ग्रोसरी में अपन जो बोले तो सुपरमार्केट का आत्मा होता है, उसमें जैसे अपन एग्जांपल लेंगे शेंगदाने का, तो उसमें शेंगदाना अगर मेरे पास एक 150 रुपए किलो वाला भी शेंगदाना है और 100 रुपए किलो वाला भी शेंगदाना है, तो कस्टमर जब आएगा तो वो जो एवरेज कस्टमर वाला आएगा तो साला ये 100 रुपए वाला भी शेंगदाना है, उसका क्वालिटी अच्छा है, और जो पैकिंग प्रीमियम जो सिलेक्टेड है, शॉर्टेज है, बोले जो सॉल्टेक्स है, तो वो भी कस्टमर के लिए, जो मेरे पास लाख रुपए कमाने वाला आएगा वो सॉल्टेक्स प्रीमियम क्वालिटी का लेके जाएगा। एवरेज कस्टमर में लेके जो आने वाला है वो प्रीमियम क्वालिटी में जो मार्केट में मिलता है वो लेके जाएगा। कि दोनों कस्टमर मेरे लिए जरूरी है, सुपरमार्केट के लिए हर कस्टमर जरूरी है। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग समझते हैं, जब किराना में लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि हर तरीके का कस्टमर इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे कैटर किया। और आई थिंक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने शेंगदाने को लेके। जब हम आपसे पीछे बैठे थे, आई थिंक दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब हम पीछे बैठे थे तो उनके इस दुकान में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस में अच्छी चीज़ देखी, जो हम बोलते हैं किराना बिजनेस कैलेंडर करके। ये हमारे ऐप में भी एक सुविधा हमने दी हुई है, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि वो है क्या। एक्चुअली ये हर किसी के पास जैसा अपना कैलेंडर रहता है, डेट वाइज रहता है, एकादशी कब रहती, चतुर्थी कभी रहती, या कौन सा ये कब आने वाला है। तो अब मैं मेरा सुपरमार्केट चला रहा हूँ, तो कौन से महीने में कौन सा त्योहार आ रहा है और कौन से त्योहार को कौन सी चीजें लगने वाली है। तो भले तो दिवाली का महीना आ गया, दिवाली महीने में मुझे क्या लगने वाला है, रवा, मैदा, बेसन, तुम्हारी चना दाल, ये सब चीजें मुझे वो दिवाली के महीने में पूरी मेंशन रहेगी। वो समझो, ये अभी एकादशी आ रही, उपवास आ रहा, उपवास के पूरे आइटम उसमें मेंशन रहेंगे। तो ये मेरा जैसा अपना घर का कैलेंडर रहता है, ये वैसा मेरा ये बिजनेस कैलेंडर है कि हर चीज, हर महीने में क्या चीज लगने वाली है, वो उस त्योहार आने के पहले वो कैलेंडर देख के मेरे पास स्टोर में वो अवेलेबल हो, और कस्टमर के लिए पहले रेडी हो। कस्टमर मेरे पास पहले हफ्ते में आएगा ना, अरे उसको तो मेरे पास ये भी रहेगा, एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा या दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा बोले, तो कस्टमर को क्लिक हो जाता है दिवाली में क्या लगने वाला है या ये सीजन में क्या लगने वाला है। वैसे हम हाईलाइट भी करके रखते हैं कि अभी ये दिवाली को ये लगने वाला है, ये उपवास को ये लगने वाला है। हर कैटेगरी में हमने वो मेंशन करके रखा है कि कस्टमर आने के बाद उसको लगना चाहिए, अरे यार ये आ रहा है, ये अपने को लगेगा। तो कस्टमर को याद भी अगर नहीं रहा तो वो चीज बराबर याद दिलेगी, ये अपने को लेने का है। इसलिए कस्टमर के लिए तुम्हें ऑटो मोड पे तुम्हारे को रखना है। मैं तो कहता ही हूँ कि ये धंधा साइक्लिकल है, बराबर है, और इंडिया फेस्टिवल बहुत झूम के सेलिब्रेट करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने देखी, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कभी यहाँ आएँ
और औरंगाबाद आए, देवगिरी स्टोर देखें तो प्लीज़ ये देख के जाइए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी है। मैं बहुत ही गिन चुन के 3-4 स्टोर है, प्रमोद जी के स्टोर में भी है ये, करेक्ट करेक्ट। अपना भंडार में। और कि ये चीज़ देखी है मैंने कि लोग इतना एम्फेसिस देते हैं कि भाई कैलेंडर को लेके। तो ये आपको भी अगर मौका मिले हमारे ऐप से प्लीज़ लीजिए, या तो अगर हमारे ऐप से ना ले पाए तो देवगिरी स्टोर आके लीजिए, 100%। प्रमोद जी से लीजिए। बट सब हर किसी के पास एक कैलेंडर होगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है करेक्ट जानना कि कब क्या आ रहा है, क्या रखना चाहिए। यस अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। आपने 2019 में स्टोर शुरू किया, ओके। स्टोर अच्छे से चल रहा है, कोविड भी हो गया, कोविड में भी धंधा अच्छा चला। अब आप दूसरा स्टोर कब खोले और क्यों? अभी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि 2019 में हमने जब पहला स्टोर शुरू किया, बहुत अच्छा रन हुआ, उसमें सबका सपोर्ट मिला, कस्टमर ने कस्टमर को हमारे पास लाया और हमें एक अच्छे लेवल पे रखे लिया कि ये ऑटो मोड पे तुम्हारा बिजनेस हो रहा है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं हम दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन हमारे को ऐसा क्वेश्चन आया कि यार ये लोग 10-20-50 साल से एक ही स्टोर चला रहे हैं और अपन नए ये बिजनेस में आ रहे, दूसरा स्टोर कैसे चला पाएंगे या कैसे कर पाए। ऐसे एक हमारे दोस्त थे सुजय बोल के, हमने उनको फ़ोन करके पूछा, भैया हम ये बिजनेस करने सेकंड ब्रांच करने का सोच रहे हैं, हमारी सोच सही है क्या, हम पहली जनरेशन बिजनेस में आए हैं और ये हम बराबर है क्या। तो उन्होंने मुझे को बहुत अच्छी बात कही कि ये देखो मनोहर जी बोले, तुम कितने दिन से बिजनेस में ये मैटर नहीं करता है, तुम वो बिजनेस के प्रति कितने पैशनेट हो, तुम्हें वो बिजनेस करने में कितना मजा आ रहा है और कितना तुम उत्साह से या एनर्जी से वो बिजनेस कर रहे हैं, वो उसका जर्नी डिसाइड करेगा और वो तुम्हारा ब्रांचेस डिसाइड करेगा। तुम आज एक ब्रांच कर रहे हैं, तुम्हारे को 11, 21, 50, 51, 100 ब्रांच होने में टाइम नहीं लगेगा, ये अगर तुम्हारा रोल रहा तो वो बात पे प्रेजेंट हुआ। ये अपन तो एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे, क्यों ना हम दूसरी ब्रांच शुरू किए। तो वो इसी तरह हमने पहला, दूसरा, तीसरा ब्रांच शुरू किया और बहुत अच्छी तरह चल रहा है, कस्टमर के कारण, हमारे स्टाफ के कारण, हमारे पूरे सपोर्ट सिस्टम के कारण। इसमें एक बात बोलूंगा कि ये सक्सेस है तो वो अकेला नहीं है, मेरा सक्सेस जो है मेरे टीम का है, मेरे पार्टनर का है, मेरे वैल्यूएबल कस्टमर का है, उनके कारण ही हम यहाँ तक पहुंच पाए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मुझे आपकी ये मॉडेस्टी जो हम कहते हैं अच्छी लगी कि आपने क्रेडिट खुद भी नहीं, पार्टनर को भी दिया, कस्टमर को भी दिया, क्योंकि कस्टमर का प्यार नहीं मिलेगा तो अपना दुकान नहीं चलेगा। तो अगर मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास एक दुकान है जो मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल चला रहा हूँ और मुझे दूसरा अगर खोलना है, तो मुझे आप क्या सलाह देंगे? मैं ये सलाह दूंगा कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हारा टीम डेवलप करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास टीम अच्छी है, किसी को तुम अच्छी तरह ट्रस्ट दे सकते हो, किसी के बोलो तो अच्छे टीम लीडर बना सकते हो, की पर्सन बना सकते हो, तो तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे 100 ब्रांच भी बना सकते हो। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। और आप ओपिनियन क्या है तो फैक्ट है, अब तो चल रहा है, तो फैक्ट है। आई थिंक हम जब पहले ये तो कह नहीं रहे, बट हम जब पहले बिजनेस करते थे, बोलते हैं कि इनके फर्स्ट स्टोर से जो अच्छा परफॉर्म किया वो सेकंड स्टोर का मैनेजर बना, सेकंड स्टोर से थर्ड स्टोर का मैनेजर बना, और इनका बड़ापन है कि लोग भी अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। करेक्ट करियर भी ग्रो कर रहे हैं। आज जो बंदा वर्कर था, जो मैनेजर है, मैनेजर सुपरवाइजर, कल को वो भी खुद का सोचेगा खोलने के लिए, सीखने के बाद। 100% बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब आते हैं, हमने 2 स्टोर खोल दिया, 3 स्टोर खोल दिया, एज अ ओनर एंड अ पार्टनर नाउ, हाँ, कितना डिफरेंट है एक स्टोर चलाने में और ये 3 स्टोर चलाने में? ये देखो कि एक स्टोर शुरू करना एक नॉर्मली वहाँ पे कुछ जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एवरेज में चलती है, लेकिन आपको दूसरा तीसरा अगर स्टोर चलाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी जो टीम है, ये टीम या तुम्हारे जो की पर्सन है, उनको ही आपको आगे फॉरवर्ड करना है। कि अगर मेरे पास एक मैनेजर लेवल पे काम करता है, उसके नीचे 3 बंदे काम कर रहे हैं, तुम वो मैनेजर को दूसरे ब्रांच में डाल दो, नीचे 3 बंदे को अच्छी तरह तैयार करो, उनको ट्रस्ट दे दो, सैलरी दे दो, वैल्यू दे दो, और उनके लाइफ में वो कुछ कर सकते हैं, वो ताकत दे दो, वो तुम्हारा बिजनेस खुद संभालेंगे और एक लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक ये बहुत 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 सही चीज़ आपने कही, एंड मेरे लिए भी सीखने की चीज़ है। तो मनोज जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्टोरी बहुत यूनिक और बहुत अच्छी रही है एंड बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए पर्सनली, तो आपका एक जहाँ से आपने शुरू की थी अपना करियर,
पार्ट टाइम जॉब से, और आज बहुत सारे बिजनेसेस किए, और आज फाइनली एक सक्सेसफुल बिजनेस को चला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कैसा लगता है वो आपको? एक यंग मनोहर जब ये देखता है तो उसको कैसा लगता है कि क्या हासिल कर लिया आज मैंने? बहुत अच्छा। बोले तो हार्ट टचिंग क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है कि जो टाइम पे मैं स्वीपर बोल के काम करता था, एक लोगों को एक हर एक ये था एक कि मैं क्या करूं, मैं बड़ा बनने के लिए क्या करूं, मेहनत करूं, मुझे एक लेवल पे जाना है। वो टाइम पे ऐसा एक ये था। लेकिन जब ये 3 स्टोर सक्सेसफुल चला रहे, लोग एक वैल्यू दे रहे, एक रिस्पेक्ट कर रहे, और एक ऐसा लगता है कि साला लाइफ में अगर मेहनत करेगा, पैशनेट से काम करेगा और डिवोटेड काम करेगा ना आदमी, कोई भी बिजनेस हो, आज तो अपन सुपरमार्केट में काम कर रहे, कोई भी बिजनेस में अगर ये डिवोटेड और एक काम करेगा ना आदमी, उसका जो सेटिस्फिकेशन रहेगा वो वर्ड में बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो लेवल पे जो हैप्पीनेस मिलता है, और अपने साथ जो लोग काम करते हैं ना, उनको हैप्पीनेस देने में बहुत बड़ा आनंद मिलता है कि अपन जो कंडीशन से आए, जो परिस्थिति से आए हैं, जो दुख की बातें देखिए, अच्छी बुरी बातें देखिए, लेकिन आज जो एक हैप्पीनेस दिखते हैं, और मैं खुद एक हैप्पी हुआ, और मेरे आजू बाजू में हैप्पी मैं माहौल बनाना चाहता हूँ, और मेरे साथ हैप्पी लोग जोड़ना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत एक सेटिस्फिकेशन देता है, और हर एक के लाइफ में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या हैप्पीनेस दे सकता हूँ, एक फाइनली एक इमोशंस रहती है। बहुत 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 ही अच्छा आंसर है। अभी आखिरी सवाल जो मैं हर दुकानदार से पूछता हूँ कि आज से 3 साल बाद आप देवगिरी सुपरमार्केट को कहाँ, एक पूरी चेन को कहाँ देखते हैं? हमने अभी तक तो 3 ब्रांच शुरू किया है अभी, और हमारा औरंगाबाद ऐसा पोटेंशियल है कि और 10 ब्रांच भी शुरू किया तो कम है। तो ऐसे में हम जैसे वालू जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दे रही, क्यों ना हम औरंगाबाद जैसे प्रीमियम क्लास को, हर क्लास को हम क्यों ना अच्छी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दे सकते हैं, हम ये सोच रहे हैं। और वही हिसाब से हम औरंगाबाद में लोकेशन सर्च कर रहे हैं कि अच्छी तरह लोकेशन आए, और वो लोकेशन, वो एरिया के लोकेशन के लिए बेस्ट सर्विस क्या दे सकते हैं, यही देवगिरी का मोटो है। लोगों को अच्छा से अच्छा, कम अमाउंट में अच्छे से अच्छी चीज़ कैसे दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत लोग बहुत, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल रहेंगे। पहली बात तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा किराना फ्रेंड्स के दर्शक और हमारी टीम की तरफ से कि आपने हमें टाइम दिया इंटरव्यू के, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये मैसेज लाखों लोगों तक पहुँचेगा। और पूरी उम्मीद है कि अगर कोई आए आपके पास अभी देवगिरी सुपर पूछे कि मुझे मनोहर जी से मिलना है, तो पक्का आप उनको अरे नहीं, कोई इशू नहीं। ओके सर, नमस्ते, थैंक यू।